सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। आजकल एक सिस्टम लोग चलाते हैं क्या कि शिव जी गुरु है सबके, शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु। जो शिव चर्चा लोग कर रहे हैं सबसे ज्यादा ये लोग भ्रम में डाले हैं। शिव पूरे संसार के गुरु है। मैं यहाँ से एक प्रश्न करूंगा, भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ मुनि। भगवान राम के आराध्य कौन थे? शिव जी। भगवान राम से बड़ा कोई भक्त नहीं है शिव जी का। पर दिल में भगवान राम किसको बसा के रखे थे? शिव जी को। शिव को अपना गुरु भी मानते थे, शिव को अपना आराध्य भी मानते थे, शिव को अपना इष्ट भी मानते थे। परंतु अपने जीवन में आपने अगर किसी ऐसे गुरु को नहीं बनाया है जो आपको प्रत्येक कार्य में मार्गदर्शन करे। अभी आप ये काम फंसेंगे, कोई आपको किसी जरूरत पड़ेगी ब्राह्मण की या गुरु की, जिसे आप आज्ञा, जैसे दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहा था तो किसके पास गए? वशिष्ठ जी के पास, गुरु के पास कि महाराज आप हमारे गुरु हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारा उद्धार करिए, हमारा परिवार चले, हमारा वंश बढ़े। आप मंत्र भले शिव जी का ले लीजिए, परंतु जब तक आपके कान में कोई ब्राह्मण, वो भी कौन सा ब्राह्मण? वेद पाठी, जो वेद शास्त्र का ज्ञानी है, या सन्यासी जो संत महात्मा है। संत महात्मा सन्यासी का कोई जाति पाति नहीं होता है, परंतु शुद्ध होना चाहिए, सात्विक सन्यासी होना चाहिए, साधु होना चाहिए। या तो ब्राह्मण से लीजिए, सबसे उत्तम तो श्रेष्ठ तो ब्राह्मण बताया गया है, परंतु वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? वेद पाठी, वेद पाठी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, विचार का पवित्र होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण से ही गुरु मंत्र लेना चाहिए। अब आप बहुत लोग ये कहते हैं गुरु जी हमारे परिवार के, हमारे सास ससुर के गुरु जी तो फलाने हैं, उनके लड़के तो ये सब करते नहीं हैं, या उनके लड़के बहुत जानकार नहीं है, पर हमारे परिवार वाले कहते हैं कि वही गुरु को बनाइए। नहीं, ऐसा शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि बिना ज्ञानी का आपका कल्याण नहीं हो सकता। अब आपके सास ससुर के गुरु जी कोई रहे, वो अच्छे ज्ञानी थे, अच्छे विद्वान थे, अब उनके लड़के मूर्ख हो गए, उनके लड़के नशेड़ी हो गए, और उनसे आप गुरु मंत्र देंगे तो आप अपने को डूबेंगे ही, वो गुरु अपने भी डूबेगा, आपको भी डुबाएगा। और आजकल होड़ मची है, जो मिले सबको चेला बना दो, किसी को भी गुरु बना दो। शिव चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, शिव सबके गुरु है, हमारे नहीं है, सबके हैं। परंतु अभी आपको जरूरत पड़ जाए गुरु जी की, तो वो कहाँ से मिलेंगे? अभी आपको मार्गदर्शन की जरूरत पड़े तो कहाँ से मिलेंगे? तो ये कम से कम दिमाग में रखिए, तो भगवान राम जी शिव जी गुरु है, वो तो परमात्मा परमेश्वर है। परंतु एक वास्तविक जो सामने हम जिनके चरण धो सके, जिनके मस्तक पे तिलक कर सके, जो आगे तो हम उनके प्रति श्रद्धा भाव जगा सके, हम अगर कहीं फंसे तो अपने गुरु से मार्गदर्शन ले सके, वो कौन होगा? और वंशी को
भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ओ ज्ञान का दो वरदान प्रभु, हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे